तुम्हें एक कन्फेशन सुननी है। मेरे एक दोस्त ने 2.4 लाख की घड़ी खरीदी लोन पर, और उस घड़ी को पहनकर वो हर रोज उस ऑफिस जाता था जहां उसे डर था कि किसी दिन एचआर उसे बुलाएगी। वो घड़ी हर रात उसकी कलाई से उतरकर उसके बेड के बगल रखी होती थी, और वो उसे देखता था और उसे याद आती थी EMI। ये कोई एक्सट्रीम केस नहीं है, ये हर शहर में, हर ऑफिस में, हर फैमिली में हो रहा है। लोग चीजें खरीद रहे हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जो उनकी परवाह नहीं करते। और सबसे मजेदार बात, वो लोग जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहते हो वो खुद यही गेम खेल रहे हैं। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई डायरेक्टली नहीं बोलता, अमीर दिखने की कीमत। और ये कीमत पैसों से नहीं चुकाई जाती, ये कहीं और से जाती है। बने रहो। 1899 में एक इकोनॉमिस्ट ने एक किताब लिखी, थॉर्स्टीन वेबलिन। किताब का नाम था द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। उसमें उसने एक टर्म दी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, मतलब ऐसा खर्च जो सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि तुम खर्च कर सकते हो। ये एक 125 साल पहले लिखा गया था, और आज 2024 में इसका नाम इंस्टाग्राम है। लेकिन वेबलिन ने एक और बात लिखी थी जो लोग भूल जाते हैं। उसने कहा, यह बिहेवियर सिर्फ अमीरों का नहीं है, ये उन लोगों का है जो अमीर दिखना चाहते हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग कैटेगरीज हैं। एक एग्जाम्पल, इंडिया में एसयूवी मार्केट 2023 में एसयूवी सेल्स ने रिकॉर्ड तोड़ा, 15 लाख से 30 लाख रेंज, और उन खरीदारों में से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज वो लोग थे जिनकी एनुअल इनकम उस कार की प्राइस से कम थी। मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं, वो डिसीजन, वो 20 लाख का डिसीजन कितना उनका था और कितना उस फीलिंग का था जो उन्हें लगता था कि दूसरे उनके बारे में सोचेंगे। मॉर्गन हाउसेल ने एक लाइन लिखी है जो मुझे हर बार याद आती है। उन्होंने कहा, कोई भी तुम्हारी चीजों से उतना इंप्रेस नहीं होता जितना तुम सोचते हो। वो उन चीजों को देखकर खुद को उनमें इमेजिन करते हैं। मतलब तुम जो अप्रूवल ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, और इसीलिए ये गेम कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अप्रूवल जो एक्चुअली तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तुम और खर्च करते हो, वो और दूर जाता है। यह प्रिजन है, और इसकी दीवारें EMI रिसीट से बनी हैं। चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। रियल कागज पर मान लो तुम्हारी सैलरी है 80,000 प्रति महीने। तुमने डिसाइड किया एक अच्छी कार लेंगे, 12 लाख, 5 साल की EMI बनती है रफली 22,000 प्रति महीने। इंश्योरेंस 8,000 साल में, यानी 667 महीना। पेट्रोल अगर एवरेज चलो 4,000 महीना। मेंटेनेंस, सर्विसिंग 500 महीना एवरेज। टोटल कार कॉस्ट पर मंथ 27,000 से ऊपर। 80,000 में से 27,000, यानी तुम्हारी सैलरी का 33%, सिर्फ एक गाड़ी पर। और वो गाड़ी शोरूम से निकलते ही वैल्यू में गिरना शुरू हो जाती है। अब सोचो, वो 27,000 अगर तुमने 5 साल तक इन्वेस्ट किए होते, कंजर्वेटिव एस्टीमेट 12% एनुअल रिटर्न, 5 साल बाद 22 लाख से ऊपर, 22 लाख। कार की वैल्यू उस वक्त 5 से 6 लाख। ये है असली कीमत। और ये सिर्फ कार की बात है, इसमें वो ब्रांडेड बैग नहीं जोड़ी, वो लेटेस्ट आईफोन नहीं जोड़ा, वो रेस्टोरेंट डिनर्स नहीं जोड़े जो इंस्टाग्राम के लिए थे, वो वीकेंड ट्रिप नहीं जोड़ी जो वाइब के लिए थी। जोड़ो इन सबको और फिर बताओ तुम एक्चुअली कितना खर्च कर रहे हो दिखने पर। लेकिन ये नंबर्स की बात नहीं है असल में। नंबर्स तो एक सिम्पटम है, असली बीमारी कुछ और है, और वो बीमारी तुम्हारे ब्रेन में है। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई। लोगों को 2 सिनेरियोज दिए गए। सिनेरियो ए, तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तुम्हारे सभी दोस्तों की सैलरी 40,000 है। सिनेरियो बी, तुम्हारी सैलरी 70,000 है, लेकिन तुम्हारे सभी दोस्तों की सैलरी 90,000 है। क्वेश्चन था, तुम कौन सा सिनेरियो चूज करोगे? लॉजिकली सिनेरियो भी ऑब्वियसली बेटर है।
70,000 50,000 से ज्यादा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने सिनेरियो ए चूज किया। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं सोचते, हम रिलेटिव नंबर्स में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते मेरे पास कितना है, हम ये सोचते हैं मेरे पास उससे कितना ज्यादा है। ये हमारा इवोल्यूशन है। ट्राइब्स में रिलेटिव स्टेटस मैटर करती थी, एब्सोल्यूट रिसोर्सेज नहीं। जो ट्राइब में सबसे ऊपर था उसे बेस्ट फूड मिला, बेस्ट मेट, बेस्ट प्रोटेक्शन। यह इंस्टिंक्ट लाखों साल पुरानी है और आज मार्केटर्स इसे एग्जैक्टली थी इसीलिए एक्सप्लॉइट करते हैं। नेबर्स की देखो, इस सीजन का कलेक्शन, लिमिटेड एडिशन। लोग क्या कहेंगे? हम ये फ्रिजेस डेलिबरेटली डिजाइन किए गए हैं तुम्हारी उस प्राइमल इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करने के लिए, जो कहती है अगर मैं पीछे रहा तो मैं लूज करूंगा। और जब ये इंस्टिंक्ट फायर होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग करता है टेम्पोरेरीली ओवरराइड हो जाता है। तुम उस मोमेंट में लिटरली कम रैशनल होते हो। इसीलिए शोरूम्स में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इसीलिए लिमिटेड टाइम ऑफर होता है, इसीलिए सेल्समैन कहता है सर ये लास्ट पीस है। वो तुम्हारे रैशनल ब्रेन को बंद करना चाहते हैं और वो चेन्नई बहुत सक्सेसफुली करते हैं। लेकिन जान लो, जब तुम उस शोरूम से बाहर निकलते हो और वो रश उतर जाता है, जो फीलिंग आती है उसका एक नाम है बायर्स रिमोर्स। और वो फीलिंग, चाहे वो गिल्ट और एंग्जाइटी का मिक्स, वो तुम्हें स्लोली धीरे धीरे तोड़ती है। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, आखिरी बार तुम कब कंप्लीटली रिलैक्स थे? दरकार कोई EMI का थॉट नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं, कोई ये महीना कैसे निकलेगा नहीं। याद है वो फीलिंग? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस वो सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो तुम्हारा प्रेजेंट लेता है। जब तुम किसी गैदरिंग में हो, जब तुम फैमिली के साथ हो, जब तुम किसी ऐसे मोमेंट में हो जो एक्चुअली मैटर करता है, वो बैकग्राउंड एंग्जाइटी, वो हमेशा रहती है। थॉमस स्टेनली ने मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक फाइंडिंग शेयर की। उन्होंने एक्चुअल मिलियनेयर्स को स्टडी किया, जेन्युइनली वेल्दी लोग, और पाया कि इनमें से ज्यादातर आउटवर्डली बिल्कुल एवरेज दिखते थे। प्लेन कार्स, मॉडेस्ट घर, नॉन ब्रांडेड कपड़े, और वो एक्चुअली खुश थे। इसलिए नहीं कि उनके पास ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि उनके पास काफी था, सिक्योरिटी के साथ। स्टैनली ने यह भी पाया जो लोग सबसे ज्यादा रिच दिखते थे उनमें एक्चुअली वेल्थ कम थी। डॉक्टर्स जो लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते थे, लॉयर्स जो जर्मन कार्स चलाते थे, हाई अर्नर्स, लेकिन उनकी वेल्थ उनकी इनकम के हिसाब से नेग्लिजिबल थी, क्योंकि सारी इनकम लाइफस्टाइल मेंटेन करने में जाती थी। ये तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, ये इंडिया के टॉप 10% अर्नर्स की रियलिटी है। और इन सब के बीच वो इनसिक्योर फीलिंग, वो अगर लोगों को पता चला वाला डर, वो कभी जाता नहीं। क्योंकि जब तुम एक झूठी इमेज बनाते हो, तुम उसे हर रोज मेंटेन भी करते हो। ये एनर्जी, ये मेंटल बैंडविड्थ, ये क्रिएटिविटी, ये सब तुम्हारी असली लाइफ में यूज हो सकती थी। नई स्किल्स, बेटर रिलेशनशिप्स, एक्चुअल गोल्स, लेकिन वो सब एक इमेज को मेंटेन करने में खर्च हो रही है जिसे कल कोई याद भी नहीं रखेगा। मैं तुम्हें एक इंसान के बारे में बताता हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये रियल है। नागपुर में रहता है, सरकारी जॉब, 55,000 सैलरी, बाहर से कंप्लीटली एन रिमार्केबल, 10 साल पुरानी कार, सिंपल घर, नो फैंसी डिनर्स। लेकिन उसने 15 साल तक हर महीने 15,000 इन्वेस्ट किए क्वाइटली। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, कोई फाइनेंशियल गोल्स वाले कैप्शंस नहीं। 15 साल बाद उसके पास 75 लाख से ज्यादा का कॉर्पस है। उसकी इन्वेस्टमेंट्स हर महीने पैसिव इनकम जनरेट कर रही हैं। और वो आदमी जिसे उसकी कॉलोनी में कोई सक्सेसफुल नहीं समझता, वो एक्चुअली अपनी पूरी कॉलोनी में सबसे फाइनेंशियली फ्री है। आयरॉनिक है, लेकिन यही रियल वेल्थ है। इनविजिबल, साइलेंट, पावरफुल। अब कंपेयर करो उस दोस्त से जो हर साल कार अपग्रेड करता है, जो हर फेस्टिवल पे नए कपड़े खरीदता है, जो हर वीकेंड आउटिंग करता है। दोनों की इनकम रफली सेम है,
लेकिन एक के पास 15 साल बाद 75 लाख हैं, दूसरे के पास 15 साल बाद अपग्रेडेड EMI है। ऑन रिग्रेट, यह चॉइस है हर महीने, हर खर्चे पर। एक सवाल डायरेक्ट, अगर तुम्हारे पास कल से कोई सोशल मीडिया नहीं होता, कोई नहीं देख रहा होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, तुम वही खरीदते जो तुम अभी खरीद रहे हो? अगर जवाब नहीं है तो तुम अभी किसके लिए जी रहे हो? पैसा न्यूट्रल है, वो टूल है, लेकिन जब वो टूल दूसरों की अप्रूवल खरीदने में लग जाए तो वो टूल नहीं रहता, वो चेन बन जाता है। अमीर होना, रियल अमीर होना, इसका मतलब है ऑप्शंस। मैं ये जॉब छोड़ सकता हूं, मैं ये अपॉर्चुनिटी ले सकता हूं, मैं इस इमरजेंसी को हैंडल कर सकता हूं। ये फ्रीडम कोई शोरूम नहीं देता, ये फ्रीडम सिर्फ टाइम और डिसिप्लिन देती है। आज रात एक काम, अपने पिछले 6 महीनों के बिगेस्ट खर्च देखो, हर एक के सामने। ऑनेस्टली एक वर्ड लिखो, मैं, अगर वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए था, वो अगर वो किसी और के लिए था, इंप्रेशन के लिए। कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन वो लिस्ट, वो तुम्हें तुम्हारा जवाब देगी। याद रखो, असली वेल्थ दिखती नहीं, असली सिक्योरिटी पोस्ट नहीं होती, असली फ्रीडम किसी को इंप्रेस नहीं करती, लेकिन रात को वो चैन से सोने देती है, और वो फीलिंग 2.4 लाख की घड़ी नहीं दे सकती। अगर ये वीडियो ने एक भी चीज शिफ्ट की तो इसे उस एक दोस्त को भेजो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और कमेंट में बताओ वो वाला खर्च जो सबसे बड़ा था क्या था। मिलते हैं, चैन से सोना।